370 हट गई, गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, अरे रे रे मुझको संभालो, मैं चला। कुछ ऐसी हालत हो गई है फारूक अब्दुल्ला की जब से 370 हटी है। हटी 370 है, मगर महबूबा मुफ्ती जो हैं वो हटेली हो गई हैं। इन लोगों के बयानों के ऊपर अब तक लोग भी ये कह रहे थे बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। हाँ। लेकिन कंट्रोल उदय करते करते अमित शाह आज आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और इनके ऊपर निशाना साध दिया गुप्कर गैंग बोलकर। लेकिन सवाल आ जाता है कि गुप्कर गैंग है क्या, कब आया, कैसे बना, क्यों बना, सारी इंफॉर्मेशन देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो जी अमित शाह के आज 3 ट्वीट आए जिसमें उन्होंने कांग्रेस समेत कश्मीर में होने वाली सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लपेट लिया और उनको गुप्कर गैंग बोल दिया। साथ ही साथ उन्होंने पूछा कि कांग्रेस का गुप्कर गैंग के साथ अलायंस है या नहीं है, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर आप नेशनल इंटरेस्ट के साथ चलोगे तब तो लोग आपको तैरा देंगे, लेकिन अगर आप नेशनल इंटरेस्ट के साथ नहीं चलोगे तो लोग आपको डुबा देंगे। फैसला आपको करना है। इन ट्वीट्स में एक सबसे मेन शब्द था, वो था गुप्कर गैंग। अभी गुप्कर गैंग है क्या, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया और उसके बाद एक अलायंस बनी, एक अनहोली अलायंस बनी। एक ऐसी अनहोनी घटना हो गई जो कभी हो ही नहीं सकती थी। कश्मीर में 10 पार्टीज आपस में मिली और उन्होंने एक अलायंस बनाया। जो लोग अब तक सीएम कुर्सी के लिए म्यूजिकल चेयर खेलते थे, आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को मारने काटने के लिए दौड़ते थे, वो अब एक जगह बैठकर बात कर रहे हैं और अलायंस कर रहे थे। मुफ्ती अब्दुल्ला कांग्रेस समेत, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया समेत 10 पार्टीज इस अलायंस को कर रही थी और इनका एक ही नारा था कि हम चुनावों को बॉयकॉट करेंगे, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही कि इसको गुप्कर क्यों बोला गया। तो जी ये फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई थी मीटिंग। अब फारूक अब्दुल्ला के घर का नाम है गुप्कर रेजिडेंसी, क्योंकि वो गुप्कर रोड पर है। अब गुप्कर रेजिडेंसी में हुई इस डील को गुप्कर डील बोला गया। 24 अक्टूबर 2020 को इन 10 पार्टीज ने एक मिलकर अलायंस को साझा नाम दिया, जिसका नाम रखा गया पीपल्स अलायंस फॉर गुप्कर डिक्लेरेशन। अपने इस ट्वीट में अमित शाह ने कहा था कि गुप्कर गैंग अब इंटरनेशनल हो रहा है। गुप्कर गैंग अब फॉरेन फोर्सेस को भारत में बुलाकर कश्मीर पर स्टैंड लेने के लिए कह रहा है। गुप्कर गैंग भारत के झंडे का अपमान कर रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को चाहिए कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो गुप्कर गैंग के साथ हैं या नहीं। अरे अमित शाह जी, कांग्रेस का स्टैंड तो पहले से ही क्लियर है ना। सलमान निजामी कांग्रेस के नेता कश्मीर के हैं, जो कि साफ तौर पर लिखते हैं भारत ने कश्मीर को ऑक्यूपाई कर रखा है। लड़की से फ्लर्ट करते करते ट्विटर पर लिख देते हैं कि मैं आपको इंडिया में नहीं बुला रहा, मैं आपको ऑक्यूपाइड कश्मीर में बुला रहा हूं। और इस बात का तो मोदी जी को भी पता है, 2017 के उन्होंने अपने भाषण में इसका जिक्र किया था। तो आइए अब देखते हैं, जब से अलायंस बनाए, जब से डिक्लेरेशन हुआ है, तब से इन लोगों ने किस तरीके के काम किए हैं या किस तरीके के बयान दिए हैं। अगस्त 2019 में हटा था आर्टिकल 370 और उसके हटने से 3-4 महीने पहले यानी कि अप्रैल 2019 में फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया था कि अगर आर्टिकल 370 को हटाया गया तो यही कश्मीर की आजादी का राह बनेगा। अब 370 हट जाता है, हटने के बाद फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि वो दंगे ना भड़काएं, और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में भाई के आंसू निकल जाते हैं। भाई, You feel hurt today? I don't have words to say. You're crying. But how can India do this to a state which joined the nation on the basis of secular India? फिर उसके बाद उन्हें मार्च 2020 में छोड़ा जाता है और उसके बाद वो कुछ महीने चुप ही रहते हैं, कुछ बोलना पसंद नहीं करते। प्रिंट को ये बात बड़ी बुरी लगती है कि फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं बोल रहा। फिर अगस्त 2020 आया। अगस्त 2020 में भाई साहब बोले मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं नहीं मान रहा। फिर ऐसे ही बात चलती रही। 11 अक्टूबर को भाई साहब ने कहा चीन को 370 का हटना पसंद नहीं आया और इसी वजह से एलएसी के ऊपर जो भी स्कफल हो रही है वो हो रही है और हम चीन की मदद से दोबारा लागू करवाएंगे 370 को। अब इनके इस बयान पे थोड़ा विरोध हुआ। उसके बाद 13 अक्टूबर को भाई साहब ने कहा मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जीभ क्यों नहीं कट गई। वहीं महबूबा मुफ्ती के अलग ही हिसाब किताब चल रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती जब 370 हटा नहीं था उससे 2-3 महीने पहले बोल रही थी कि सेंटर और जेएंडके के बीच में जो टाई है ना वो 370 तक ही है। यानी अगर 370 हट जाएगा तो जेएंडके और सेंटर के बीच के टाइज ही
टूट जाएंगे। फिर 5 अगस्त को इन्होंने डार्केस्ट डे ऑफ द डेमोक्रेसी बोल दिया, क्योंकि 370 हटा था ना भाई। मार्च 2020 तक इन्हें ज्यादा कुछ बोलने नहीं दिया गया और उसके बाद भी इन्होंने चुप ही रहना पसंद किया 2-3 महीने, जैसे कि फारूक अब्दुल्ला ने पसंद किया था और वो चुप ही रहे थे, प्रिंट को बुरा लगा था। फिर आर्टिकल 370 को रिस्टोर करा के ही दम लूंगी वाला नाटक इन्होंने शुरू किया। फिर अक्टूबर में इन्होंने तिरंगा को हाथ में नहीं लूंगी वाला नाटक शुरू कर दिया और कश्मीर के फ्लैग को आगे रख के बोली जब तक 370 नहीं आता तब तक दोनों फ्लैग नहीं लूंगी। अब इसी गुपकर गैंग के एक और अलायंस कांग्रेस, मतलब 13 नवंबर तक तो अलायंस थे, एनडीटीवी ने भी बताया था कि अलायंस हैं। अब जब अमित शाह ने ट्वीट किया है तो सुरजेवाला कह रहे हैं कि अलायंस है ही नहीं, मतलब है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ये गुपकर गैंग के अलायंस नहीं है तो इन्होंने एनडीटीवी को या फिर उस वक्त जितने भी मीडिया हाउसेस ने इनको कहा था कि ये गुपकर गैंग के अलायंस हैं, तो उस वक्त इन्होंने क्लैरिफाई क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जैसे कि पी चिदम्बरम ने 370 को बेबुनियादी बताया था और कहा था कि 370 रिस्टोर करना चाहिए कश्मीर में। साथ ही साथ पार्लियामेंट के अंदर अधीर रंजन चौधरी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, वो साफ तौर पर बोल रहे थे कि 370 का हटाना भारत का इंटरनल मैटर नहीं है, और ये उन्होंने सोनिया गांधी के सामने बोला था। क्योंकि आप कहते ये इंटरनल मैटर है, हो गया, आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया, लेकिन नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं वो क्या इंटरनल मामला है? नंबर 1। शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो क्या इंटरनल मामला थे? ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो, तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है, ये तरह तरह की बात है। आपने सबको धारियां उड़ा के हमें समझना चाहिए। अब अमित शाह की ट्वीट का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमित शाह जी तुम डर गए हो क्योंकि हमने कहा है कि हम कश्मीर में चुनावों का बॉयकॉट करेंगे, इससे तो आप डर ही गए हो बहुत ज्यादा। अब गैंग शब्द का प्रयोग करने की वजह से एनडीटीवी से लेकर निखिल वागले तक सब ने भोकाल मचाना शुरू कर दिया और कहा बताओ ये कोई बात है करने की, मतलब कश्मीर को अलग कर सकते हो वो कोई बात नहीं है, मगर गैंग बोल दिया तो ये बात नहीं है करने की। चलिए वटाबाउटरी में ना बढ़ते हुए इस पर बात करते हैं कि 370 के हटने से इन्हें किस तरीके का नुकसान हो रहा है। रोशनी स्कीम फारूक अब्दुल्ला ने लॉन्च करी और रोशनी स्कीम के अंतर्गत एक बहुत बड़ा प्लान बनाया जा रहा था जिसमें करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव उनके कब्जा करने वाले को ही दे दिया जा रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसे पाकिस्तान में एक लड़की को किडनैप करके उसको उसके किडनैपर के साथ ही शादी करा देते हैं ताकि कन्वर्जन उस लड़की का हो जाए। अब सिमिलर पैटर्न पर ये जमीनें उन लोगों को दी जा रही थी, वो भी कौड़ियों के भावों में, करोड़ों की जमीन कौड़ी के भाव में सरकार खुद दे रही है। और ऐसा करने के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करना है। एटलीस्ट जो डेटा है वो तो यही कुछ कहता है। अगर आपको इसके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी चाहिए तो एक लिंक दे रहा हूं, हमारी वीडियो है वो जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्लान बनाया जा रहा था। मगर फिर 370 आ गया, कोर्ट का फैसला रोशनी एक्ट पर आ गया, सीबीआई को जांच करने के लिए लगा दिया गया, तो ऐसे में तकलीफ तो होना बनता था ना भाई। रोशनी एक्ट की ही तरह और भी कई सारे एक्ट्स थे जिनसे ये लोग काफी अरबों खरबों में कमाते थे और अब वो नहीं कर पाएंगे, तकलीफ तो होगा ना। अब जिनका फैमिली बिजनेस बंद हुआ वो तो उछल रहे हैं, तड़प रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उनको तो ऐसा लग रहा है कि हमें बिच्छू ने काट लिया, ना मर ही पा रहे हैं ना जी ही पा रहे हैं। बोले तो बोले क्या, कुछ बोल देते हैं कि 370 अच्छा है, कुछ बोल देते हैं 370 खराब है। और राहुल गांधी सोनिया गांधी इल्ले बोलते ही नहीं है। तो ये उम्मीद है कि ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करेगी। कहां पे स्टैंड करते हो भाई बताओ तो सही, ताकि लोग डिसीजन ले सके। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हमें patreon.com पर हेल्प कीजिए, हमें साथ ही साथ ज्वाइन बटन के थ्रू भी हेल्प कर सकते हो। दोनों ही की जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में दिए गए हैं। आप हमारी मर्चेंडाइज को खरीद सकते हैं bhukalfactory.com पर। आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगहों पर हमें फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।